हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। श्री रामचरितमानस पाठ में बहुत सुंदर प्रसंग है राम वन गमन का। तो आप लोग सुनिए, गुनिए, चर्चा कीजिए, अपनों के बीच में सनातन को धर्म को बढ़ाइए, साथ दीजिए, सहयोग दीजिए। अगर हम लोग नहीं इन सब पे चर्चा करेंगे, अपने बच्चों को भविष्य नहीं बताएंगे तो बच्चे कैसे जानेंगे। आजकल के बच्चे तो मोबाइल, वीडियो और पढ़ाई उसी सब में लगे रहते हैं। पढ़ाई में तो ये होता नहीं है। तो जो थोड़ा भी समय निकलता है तो आप पहले पूरा सुनिए, जो आपको पूरा समझ में आए, और जब समझ में आए तो उसी भाग की आप चर्चा कीजिए। आपको खुद में अंतर लगेगा कि हम कितने, आपके अंदर नॉलेज बढ़ जाएगी, आपके अंदर ज्ञान आ जाएगा, राम के प्रति आस्था बढ़ जाएगी, भगवान के प्रति। तो आप पहले खुद सुनिए, पूरा समझिए, और फिर बच्चों से भी थोड़ी बहुत बातचीत ज़रूर करिए। थोड़ा ही थोड़ा उनको बात बताते रहेंगे धीरे धीरे करके, तो उनको पूरा समझ में आ जाएगा और वो अपने सनातन का सम्मान करेंगे और उसके प्रति सात्विक रहेंगे, लगाव उनका बना रहेगा। तो हम लोगों को ये करना है और सब लोग मिलके इसको आगे बढ़ाएंगे, साथ देंगे, क्योंकि हमारे धर्म ग्रंथ बहुत कुछ कहते हैं जिसको हम लोग समझ नहीं पाते हैं। अगर समझने की कोशिश करें, जिन घर में ये चर्चा होती है, जिन घर में ऐसा होता, उनके घर में देखिए बिल्कुल वो घर अलग दिखते हैं। तो जब आप बताएंगे नहीं, फिर दूसरे घरों की मिसाल देते हैं कि हाँ उनके यहाँ देखो ऐसा होता, हमारे घर में नहीं होता ना। आप डीप में जाके देखें उनके घर में होता क्या है, उनके घर के बड़े बुज़ुर्ग क्या बातचीत करते हैं, क्योंकि सब घर एक जैसे नहीं होते, अलग अलग होते हैं। कुछ घरों में इतना मान सम्मान, एक दूसरे के प्रति प्यार होता है, तो वो क्यों होता है? एक तरफ से नहीं होता है। जब बड़े शुरुआत करते हैं, ऐसे संस्कार दे देते हैं कि तो उसी के अनुसार बच्चे बढ़ते हैं। कवन सुखादि कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। नीलकंठ कलकंठ सुख, चातक चक्क चकोर। भांति भांति बोलहि बियग, श्रवण सुखद चित चोर। कवन सुखाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। नीलकंठ कोयल, तोते, पपीहे, चकवे और चकोर आदि पक्षी कानों को सुख देने वाले और चित्त को चुराने वाली तरह तरह की बोलियां बोलते हैं। करि के हरि कपि कोल कुरंगा, विगत बैर बिच रही सब संगा। फिरत अएर राम छवि देखी, होई मुदित मृग प्रंद विजय की। हाथी, सिंह, बंदर, सुअर और हिरण ये सब बैर छोड़कर साथ साथ विचरते हैं। शिकार के लिए फिरते हुए श्री रामचंद्र जी की छवि को देखकर पशुओं के समूह विशेष आनंदित होते हैं। विविध विपिन जहाँ लगी जगमाही, देखी राम वन सकल सियाही। सुरसर सरसई दिन कर कन्या, में कल सुता दो खुदावत धन्या। जगत में जहाँ तक जितने देवताओं के वन हैं, सब श्री राम जी के वन को देखकर से आते हैं। गंगा, सरस्वती, सूर्य कुमारी, यमुना, नर्मदा, गोदावरी आदि धन्य पुण्यमयी नदियाँ, सब सर सिंधु नदी नाना मंदाकिनी कर करही बकाना। उदय अस्त गिरि अरु कैलासु, मंदर मेरु सकल सुरबासु। सारे तालाब, समुद्र, नदी और अनेकों नद सब मंदाकिनी की बड़ाई करते हैं। उदयाचल, अस्ताचल, कैलाश, मंदराचल और सुमेर आदि सबके जो देवताओं के रहने के स्थान हैं। शैल, हिमाचल आदि जेते, चित्रकूट जसु गामहि तेते। बिंदि मुदित मन सुख समाई, श्रम बिनु विपुल बड़ाई पाई। और हिमालय आदि जितने पर्वत है सब चित्रकूट का यश गाते हैं। विंध्याचल बड़ा आनंदित है, उसके मन में सुख समाता नहीं, क्योंकि उसने बिना परिश्रम ही बहुत बड़ी बड़ाई पाली है। कवन सुखाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। चित्रकूट के बियग मृग, बेल बिटप तृण जाति। पुण्य पुंज सब धन्य अस, काहि देव दिन राति। कवन सुखाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। चित्रकूट के पक्षी, पशु, बेल, वृक्ष, तृण, अंकुरादि की सभी जातियाँ पुण्य की राशि हैं और धन्य हैं। देवता दिन रात ऐसा कहते हैं। नयनवंत रघुबर बिलो की, पाई जन्म फल होई विसो की। बरस शरण रज अजर सुखारी, भये परम पद के अधिकारी। आँखों वाले जीव श्री रामचंद्र जी को देखकर जन्म का फल पाकर शोक रहित हो जाते हैं और अचर, पर्वत, वृक्ष, भूमि, नदी आदि भगवान की चरण रज का स्पर्श पाकर सुखी होते हैं। यूँ सभी परम पद मोक्ष के अधिकारी हो गए। शोभन शैल सुभाय सुहावन, मंगलमय अति पावन पावन। महिमा कहिए कवन विदितासु, सुख सागर जहाँ कीन निवासु। वह वन और पर्वत स्वाभाविक ही सुंदर, मंगलमय और अत्यंत पवित्रों को भी पवित्र करने वाला है। उसकी महिमा किस प्रकार कही जाए, जहाँ सुख के समुद्र श्री राम जी के निवास किया है।
पय पयोधि तजि अवध बियाई, झांसी लगन राम रहे आई। कहीं न सकहीं सुषमा जसि कानन, जो सति सहज सोई सहजानन। क्षीर सागर को त्याग कर और अयोध्या को छोड़कर जहाँ सीता जी, लक्ष्मण जी और श्री रामचंद्र जी आकर रहे, उस वन की जैसी परम शोभा है, उसको हजार मुख वाले जो लाख शेष जी हों तो वे भी नहीं कह सकते। सो मैं बरन कहाँ विधि के ही, डाबर कमट की मंदर ले ही। से मही लखन राम करम मनमानी, जाय नसील सने हो बखानी। उसे भला मैं किस प्रकार से वर्णन करके कह सकता हूँ। कहीं पोखरे का क्षुद्र कछुआ भी मंदराचल उठा सकता है। लक्ष्मण जी मन वचन और कर्म से श्री रामचंद्र जी की सेवा करते हैं, उनके शील और स्नेह का वर्णन नहीं किया जा सकता। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाई। चिन चिन लखिसी राम पद, जानी आप पर नेहु। करत न सपने लखन चित, बंधु मात पित गेहु। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाई। क्षण क्षण पर श्री सीताराम जी के चरणों को देखकर और अपने ऊपर उनका स्नेह जानकर लक्ष्मण जी स्वप्न में भी भाइयों, माता पिता और घर की याद नहीं करते। राम संग सिय रात सुखारी, पुर परिजन रहे सुरत बिसारी। छिन छिन पीर बदन निहारी, प्रमुदित मनो चकोर कुमारी। श्री रामचंद्र जी के साथ सीता जी अयोध्यापुरी कुटुंब के लोग और घर की याद भूलकर बहुत ही सुखी रहती हैं। क्षण क्षण पर पति श्री रामचंद्र जी के चंद्रमा के समान मुख को देखकर वे वैसे ही परम प्रसन्न रहती हैं जैसे चकोर कुमारी चकोरी चंद्रमा को देखकर। नाहने नित बढ़त बिलो की, हर्षित रात दिवस जिनको की। सी मनु राम चरण अनुरागा, अवध सहस संबन प्रिय लागा। स्वामी का प्रेम अपने प्रेम नित्य बढ़ता हुआ देखकर सीता जी ऐसी हर्षित रहती हैं जैसे दिन में चकवी। सीता जी का मन श्री रामचंद्र जी के चरणों में अनुरक्त है, इससे उनको हम वन हजारों अवध के समान प्रिय लगता है। परन कुटी प्रिय प्रियतम संगा, प्रिय परिवार कुरंग विहंगा। सास ससुर सब मुनि किए मुनिवर, असनो अमीयम सम कंद मूल फल। प्रियतम श्री रामचंद्र जी के साथ पर्णकुटी प्यारी लगती है, मृग और पक्षी प्यारे कुटुंबियों के समान लगते हैं। मुनियों की स्त्रियां सास के समान श्रेष्ठ, मुनि ससुर के समान और कंदमूल फलों का आहार उनको अमृत के समान लगता है। नाथ साथ साथ री सुहाई, निमयन शयन सय सम सुखदाई। लोक अपहो ही विलोक जासु, जय की मोहि सख विषय विलासु। स्वामी के साथ सुंदर साथरी कुश और पत्तों की से सैकड़ों कामदेवों की सेजों के समान सुख देने वाली है, जिनके कृपा पूर्वक देखने मात्र से जीव लोग पाल हो जाते हैं, उनको कहीं भोग विलास मोहित कर सकते हैं। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। सुमिरति राम तजई जन, त्रंसम विषय विलास। राम प्रिया जग जरन सिय, कचनाच रजतास। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाई। जिन श्री रामचंद्र जी का स्मरण करने से ही भक्तजन तमाम भोग विलास को तिनके के समान त्याग देते हैं, उन श्री रामचंद्र जी की प्रिय पत्नी और जगत की माता सीता जी के लिए यह भोग विलास का त्याग कुछ भी आश्चर्य नहीं है। सिय लखन जही विधि सुख लाही, सोई रघुनाथ करही सोई करही। कहाई पुरातन कथा कहानी, सुनई लखन सिय अति सुख मानी। सीता जी और लक्ष्मण जी को जिस प्रकार सुख मिले श्री रघुनाथ जी वही करते हैं और वही कहते हैं। भगवान प्राचीन कथाएं और कहानियाँ कहते हैं और श्री लक्ष्मण जी सीता जी से अत्यंत सुख मानकर सुनते हैं। जब जब राम अवध सुधि करही, तब तब बारी बिलोचन भरही। सुमिर मातु पितु परिजन भाई, भरत सनी शील सेवकाई। जब जब श्री रामचंद्र जी अयोध्या की याद करते हैं तब तब उनके नेत्रों में जल भर आता है। माता पिता कुटुंबियों और भाइयों तथा भरत के प्रेमशील और सेवा भाव को याद करके कृपा सिंधु प्रभु होई दुखारी। धीरज धरई कुसुमो बिचारी, लखसी लखन बिलोक बिगल होई जाही। जिनपुर सही अनुसर परिछाई। कृपा के समुद्र प्रभु श्री रामचंद्र जी दुखी हो जाते हैं, किंतु फिर कुछ समय समझकर धीरज धारण कर लेते हैं। श्री रामचंद्र जी को दुखी देखकर सीता जी और लक्ष्मण जी भी व्याकुल हो जाते हैं, जैसे किसी मनुष्य की परछाई उस मनुष्य के समान ही चेष्टा करती है। प्रिया बंधु गति लक्षण रघुनंदन, दीर्घ पाल भगतुर चंदन। लगे कान कछु कथा पुनीता, सुने लखन सीता। तब धीरधर कृपालु और भक्तों के हृदयों को शीतल करने वाले चंदन रूपी रघुकुलों को आनंदित करने वाले श्री रामचंद्र जी प्यारी पत्नी और भाई लक्ष्मण की दशा देखकर कुछ पवित्र कथाएं कहने लगते हैं, जिन्हें सुनकर लक्ष्मण जी और सीता जी सुख प्राप्त करते हैं। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाई। राम लखन सीता सहित सोवत पर निकेत, जिमि बासो बस अमरपुर सची जयंत समेत। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाई।
लक्ष्मण जी और सीता जी सहित श्री रामचंद्र जी पर्णकुटी में ऐसे सुशोभित है जैसे अमरावती में इंद्र अपनी पत्नी सची और पुत्र जयंत सहित बसता है। जो वहीं प्रभु सिय लखनई वैसे पलक बिलोचन गोलक जैसे से वहीं लखन सिय रघुवीर हैं जिन्हें अविवेकी पुरुष शरीर हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी सीता जी और लक्ष्मण जी कैसी संभाल कर रखते हैं जैसे पल के नेत्रों के कोलकों की। इधर लक्ष्मण जी सीता जी और श्री रामचंद्र जी अथवा लक्ष्मण जी और सीता जी श्री रामचंद्र जी की ऐसी सेवा करते हैं जैसे अज्ञानी मनुष्य शरीर की करते हैं। आय विधि प्रभु बन बसई सुखारी खम रघुसुर सापस हितकारी कहूँ राम बन गमन सुहावा सुनो मंत्र अवध जिम आवा। पशु पक्षी देवता और तपस्वियों के हितकारी प्रभु इस प्रकार सुखपूर्वक वन में निवास कर रहे हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि मैंने श्री रामचंद्र जी का सुंदर वन गमन कहा। अब जिस तरह सुमंत्र अयोध्या में आए वह कथा सुनो। फिर निषादु प्रभु पहुँचाई सचिव सहित रथ देखे से आई मंत्री विकल विलोक निषादु कहीं न जाई जस भयो विषादु। प्रभु श्री रामचंद्र जी को पहुँचाकर जब निषाद राज्य लौटा तो तब आकर उसने रथ को मंत्री सुमंत्र सहित देखा। मंत्री को व्याकुल देखकर निषाद को जैसा दुख हुआ वह कहा नहीं जाता। राम राम सिय लखन पुकारी परे उधरन चल व्याकुल बारी देखी दखिन दिसी है ये नाही जनु बिनु पंख भी अगकुलाही। निषाद को अकेले आया देखकर सुमंत्र हा राम हा सीते हा लक्ष्मण पुकारते हुए बहुत व्याकुल होकर धरती पर गिर पड़े। रथ के घोड़े दक्षिण दिशा की ओर जिधर श्री रामचंद्र जी गए थे देख देख कर ही निनाते हैं मानो बिना पंख के पक्षी व्याकुल हो रहे हों। नहीं तरन चरही न पियही जलो मोचही कवन सुकाज कठिन जग माही जो नहीं हो ताद तुम पाही। नहीं तरन चरही न पियही जलो मोचही लोचन बारी व्याकुल भय निषाद सब रघुबर बाज निहाल। कवन सुकाज कठिन जग माही जो नहीं हो ताद तुम पाही। वे ना तो घास चढ़ते हैं ना पानी पीते हैं केवल आँखों के से जल बहा रहे हैं। श्री रामचंद्र जी के गुणों को इस दशा में देखकर सब निषाद व्याकुल हो गए। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। लाडली लखन लाल की जय।